तो सभी को थैंक यू। ये क्या सरप्राइज था क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आपका इतना प्यार हमेशा ही बना रहे। मेरी तरफ से भी हमेशा ही आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामना रहेगी। दिल से हमेशा बहुत अच्छे अच्छे दुआएं आप लोगों के लिए निकलती हैं कि जल्दी से जल्दी सारे लोग सेलेक्ट होकर अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाए, जल्दी से सब नौकरी लगे, है ना। मेरा हमेशा ही आप लोगों के लिए एक टीचर वाला जो एटीट्यूड होता है वो कभी मेरा रहा ही नहीं है स्टूडेंट के प्रति, हमेशा ही बिल्कुल। आप मुझे 11 बजे भी कॉल करोगे नाइट को, फिर भी मैं उठाकर स्टूडेंट से आधे आधे घंटे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा रहा है कि मेरी वाइफ भी बहुत बार परेशान हो जाती है, क्योंकि किसी स्टूडेंट को उसकी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करनी होती है, तो उसको एक एक घंटे भी बात करनी पड़ती है फोन पर। तो ऐसा भी होता है बहुत बार, लेकिन मैं सभी के कॉल भी अटेंड करता हूँ, मैसेज भी सभी के रिप्लाई देता हूँ। और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे भी बात की है मैंने स्टूडेंटों से कॉल पर, है ना। तो ये सब आपका ही प्यार है, और ऐसा ही प्यार हम हमारा बना रहा तो अपन बहुत आगे जाएंगे। चलिए, थैंक यू सभी को। जब हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग मेरी हुई है। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स डे के दिन हम लोग टीचर्स बनते थे, जो स्टूडेंट होते थे हम लोग टीचर्स बनते थे, है ना। तो आप में से कोई आना चाहे यहाँ पर पढ़ाना चाहे 10 से 15 मिनट, तो वेलकम है, पढ़ा सकता है। देखो, मौका मिल रहा है, ये मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। ये टीचर्स डे है, इस वजह से मैं दे रहा हूं 10 से 15 मिनट। अगर कोई आकर पढ़ाना चाहे कोई सा भी टॉपिक, तो आप आकर पढ़ा सकते हैं। बताइए, कोई भी। हेलो। हेलो। मैं शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा शिक्षकों के प्रति एक अलग ही रुतबा होता है और मैं लगभग अलग ही सोचता हूं सभी से। मेरे साथ वाले से भी मेरी बहुत कम बनती है और आज तक भी नहीं बनती आई। मेरा शिक्षक के प्रति ये स्वभाव है कि शिक्षक दिवस है, बल्कि मैं एक अलग तरीके से मानता हूँ। सपोज करो, शिक्षक दिवस तभी एक पोटिव एक पॉजिबल होता है तब हम सभी सिलेक्शन दे के इनका स्वागत करें। ऐसा नहीं हमने इसको गिफ्ट दे दिया या कुछ वस्तु दे दी तो मेरे नज़र में वो शिक्षक दिवस नहीं होता, क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है। शिक्षक भी भूल जाता है और स्टूडेंट भी भूल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यही रहता है कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, वरना तो हो जाता अपना। बल्कि वो अपनी कमियां नहीं देखता कि अपनी कमी होगी तभी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा यही कर्तव्य है, अगर आप शिक्षक दिवस ही मनाना चाहते हो एक अच्छे मायनों में और इनका आदर करना चाहते हो, तो आने वाली वैकेंसियों में किसी में न किसी में सिलेक्शन देंगे और इनका स्वागत करें, ताकि ये भी आगे आने वाले बच्चों का ऐसा ही स्वागत करते रहें। न कि हम इनको कुछ दे देते हैं और ये भी थोड़े दिन में भूल जाते हैं, क्योंकि अपने जैसों ने इनको बहुत दिया होगा किंतु सिलेक्शन बहुत कम ने दिया होगा, ताकि एक मायने नहीं रखता। अगर आप एक सिलेक्शन दे के जाओगे तो सर हमेशा आपको याद रखेंगे और आप भी लाइफ टाइम तक जब तक जियोगे तब तक इनका आदर करोगे, वरना तो ऐसे ही मजदूरी करते रहोगे, शिक्षक मिलेगा ऐसे गली से दूर से निकल जाओगे, क्योंकि नजरे तो मिला नहीं पाओगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने पढ़ाया नहीं वरना तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने प्रति एक कर्तव्य बन रखो, एक ऐसी जिम्मेदारी रखो कि अपने स्वार्थ के प्रति, मतलब बुरा मत मानना, जैसे यहाँ आए हो आप और सपोज करो किसी को टॉयलेट करके जाना है कि तो उसका साथ वाला जा रहा है, भाई उसका क्या काम है उधर जाने का, उसको लग रही है उसको जाने दो। आप किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए ना। एक स्वार्थी बन जाओ, दूसरा कुछ भी बोले कोई मतलब मत रखो। दूसरा एक चाय पी के आने है, नहीं भाई तुझे चाय पी के आने, तू जाना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब इतना कि कुछ कोई भी बोले, आपको कोई भी हानि पहुंचे उससे पहले हट जाओ। सपोज करो दो लोग रह रहे हैं साथ साथ और उनमें से अलग होने की कोई कोशिश करे, उससे पहले आप अलग हो जाओ, ताकि इतना दुख नहीं होगा।
अपने प्रति इतना एक सेंसियर स्वभाव रखो कि कोई आपको कुछ भी हानि पहुंचाने की कोशिश न करे, क्योंकि आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तभी ही वो आपको पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। अकेले रहो, मस्त रहो और जीवन में खुशियां रहोगे। दूसरों पर डिपेंड रहोगे, हमेशा दुख ही पाओगे, क्योंकि ये जो संसार है ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है। शिक्षक की तरह नहीं रहा। आज के ज़माने बहुत कम मिलेंगे, 1-2% जो अपने कर्तव्य को निवेदन करेंगे। ऐसे भी टीचर मैंने देखा है कि आते हैं 5 या 10 मिनट 5 मिनट पहले आएंगे, 5 मिनट पहले चले जाएंगे, बल्कि उनका कर्तव्य यही है कि अपने जितना पेमेंट लिया है उतना पढ़ाएं ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो सके। आप तब तक गैर जिम्मेदार रहोगे, टीचर भी उतना ही रहेगा। सपोज करो आप 10 मिनट लेट आ रहे हो तो टीचर क्या करेगा, 12 मिनट लेट आएगा। आप 15 मिनट लेट आओगे, टीचर 20 मिनट लेट आएगा। बल्कि आप क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले आके देखो, टीचर को मजबूर होना पड़ेगा कि वो 8 बजे आए या 8 जैसे 1 मिनट पहले आए। तो अपने प्रति जितना पैसा इन्होंने लिया है टीचर ने, संस्था ने, ये भी एक सेवा है। किंतु सेवा का ये मतलब नहीं होता कि सेवा और कर्तव्य दोनों अलग होते हैं। सेवा ये होती है इन्होंने पैसा लिया है, आपको पढ़ा रहे हैं, किंतु कर्तव्य ये होता है कि पैसे सेवा के साथ साथ कर्तव्य निहन करें। इनका कर्तव्य क्या है वो भी पूरा करें। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। टीचर को कुछ देना ही है तो सम्मान दीजिए, अपना सिलेक्शन दीजिए, उसको गिफ्ट नहीं चाहिए। आपका गिफ्ट मुझे कुछ ऐसे पैसों वाला गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मुझे सिलेक्शन दो, सम्मान दो, वही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। ठीक है ना। चलिए, तो और भी कोई आकर बोलना चाहे, पढ़ाना चाहे, पढ़ा तो नहीं सकते, समझ में आ गया। क्योंकि जो सवाल इन्होंने निकाले बहुत आसान आसान सवाल थे। अभी मैं करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि सर ये सवाल कैसे नहीं बना, है ना। चलिए, घबरा जाता है, देखो यहाँ आकर थोड़ा सा घबरा जाता है। जो अपन पढ़ रहे होते हैं ना, वो भी बहुत बार समझ में नहीं आता कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। चलिए, और भी कोई आकर बोलना चाहे फिर कल से, क्योंकि अपनी क्लास में ज्यादा टाइम पास तो होता नहीं, आप जानते हैं, है ना। तो आज मौका दे रहा हूं, कुछ भी आकर बोलना चाहे बोल सकते हैं, कुछ भी अपने दिल की बात। यही सेट करो सर, इसको सही करो ना। ठीक। आज के दिन, आज शिक्षक दिवस का मेन अवसर यही है कि आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, जो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। जैसे वो सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने तो बच्चे उनको वहाँ जन्मदिन मनाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, वो एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा मेरे जन्मदिन की वजह आप सभी शिक्षकों का इतना ही सम्मान करें। और मैं कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक वो है जो अपने सफलता के लिए सही शिक्षा देता है, बच्चों को सही शिक्षा देता है। पहला शिक्षक अपने माता पिता होते हैं, और फिर सेकंड में जो शिक्षक होते हैं वो वाक्य में गुरु ही होते हैं। तो मैंने अभी तक यही देखा कि जो शिक्षक होते हैं वो निस्वार्थ अब सही शिक्षा का ज्ञान देते हैं। और मैंने अभी तक जो भी हैं शिक्षक से कभी भी जाति वाति ये कभी नहीं पूछनी चाहिए। शिक्षक की वो कहते हैं ना कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। तो शिक्षक से कभी भी जाति वाति से नहीं, बल्कि शिक्षक तो मैं अभी भी छोटा बच्चा भी मिले तो उसको भी मेरा गुरु मानता हूँ। वो मेरे को छोटी बड़ी हर प्रकार की शिक्षा दे, वो भी गुरु हैं। शिक्षा न थोड़ी एक बड़ा हो और उसको उस चीज़ का ज्ञान ही न हो। शिक्षक तो वो भी हैं, छोटे से भी शिक्षा लेनी चाहिए। तो शिक्षक दिवस पे एक ये बात भी कहना चाहूँगा कि एकलव्य ने एक ऐसा अभ्यास किया कि एकलव्य ने ऐसा अभ्यास किया
को वह कुत्ता भौंक रहा था, तो उसके मुंह में इतने बाण भर दिए, बिना घाव के इतने बाण भर दिए। तो उसको देखकर अर्जुन को ये लगा कि मैं सबसे श्रेष्ठ धनुषधर हूँ, मेरे से बड़ा ये धनुषधर कौन आ गया। तो जैसे वो उसके पास गया और बोला कि वीर आप किसके शिष्य हो। तो उसने कहा कि मैं द्रोणाचार्य जी का शिष्य हूँ। तो उसने कहा कि द्रोणाचार्य जी का शिष्य तो मैं हूँ, आप कैसे। तो उसने द्रोणाचार्य जी की पूजा अर्चना करके वो इतना धनुर्धर बन गया कि उसको द्रोणाचार्य जी ने वहाँ पे जैसे शिक्षा के लिए गया तो उसको शिक्षा नहीं मिली, और वो वहाँ पर ही मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा करके वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। और तो उन्होंने भी देख के वहाँ पर द्रोणाचार्य जी पहुँचे और उन्होंने उसकी शिक्षा वो देख के लगा कि वाकई में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आर के सर की मैं जब यहाँ पे नहीं आया था उसके पहले भी क्लासेस देखता था। और मेरा एक दोस्त था, वो तो इनकी 1 साल पहले से क्लासेस देखता था। अभी भी मैं उनके नोट्स उठा के देखता हूँ ना इनके, तो मेरे को लगता है यार मैं वहाँ क्लास में बैठता हूँ, तूने इतने नोट्स कैसे कंप्लीट कर लिए। वो एक एक टाइप, जैसे ये टाइप लिखाते हैं यहाँ पे अपन को, तो जल्दीबाजी में नहीं लिखते। उसने मेरे को तरीका बताया, मैं डेली आता हूँ। मैंने 2 महीने तक तो रफ रजिस्टर में करता रहा, जैसे मैथ की क्लास लगी, मैथ रीजनिंग, उसके बाद करता रहा। फिर उसने बताया एक रफ रजिस्टर बना, उसमें अलग से कर। फिर एक फिर को भी बना, उसमें कितने टाइप बता रहे हैं। जैसे परसेंटेज को उठाया तो एक साथ 13-13 टाइप आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये परसेंटेज नाम तो छोटा है पर इसका काम बड़ा है। पर एक टाइप के 4-4 5-5 टाइप उसने करके ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है। मैंने कहा यार तू कैसे क्या, कि भाई ऐसे आते हैं। तो शिक्षक की, और मैं आर के सर की तो क्या बताऊं, कहानी कहानी बहुत बड़ी है। इन, इनकी कहानी इनकी कहानी बताना चाहूँ, ये जैसे आते हैं नॉन स्टॉप चलते हैं, इनकी गाड़ी कभी नहीं रुकती। और मैं इनकी स्माइल का तो फैन हूँ, पर कभी कभी हंसते ही नहीं है, आते हैं मैं तो हंसाने की करता हूँ। एक बार हंस जाए तो दिन भर कहीं सुकून मिल जाता है। जैसे ही आते हैं, इनकी गाड़ी चलती है विवेक ट्रेन की तरह, विवेक ट्रेन की तरह चलती है नॉन स्टॉप। पर यह है कि इनका एक ही है, मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तो मैंने कभी भी माइनस माइनस को प्लस नहीं माना, कभी भी नहीं माना। माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, नहीं माना मैंने। गुरुजी कहते थे कि माइनस माइनस प्लस होते। और मैं जब यहाँ आया, मैंने देखा कि यार सर माइनस माइनस को यहाँ तो प्लस मानना ही पड़ेगा। तो फिर क्या है कि सर के टाइप अच्छा लगा। और मैं ये कहता हूँ कि शिक्षक तो बहुत हैं, इस केशवपुरा में भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप जयपुर भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, पर एक बार चेक कर लेंगे अगर आपका बेस कंप्लीट नहीं है ना, बेसिक कंप्लीट नहीं है, तो वेरियाई वाले तो बहुत है, वेरियाई पढ़ाने वाले तो बहुत है, पर बेस कंप्लीट नहीं है, जहाँ तक आप वेरियाई एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे, अंदर ही नहीं जा पाएगा। तो यही कहना चाहूँगा, सर का मैथ को मेरे को सबसे बेस्ट लगा। यहाँ पर मैथ बहुत शानदार पढ़ाते हैं सर। तो मैं यही बहुत थैंक यू। आ जाओ। तो इनके लिए डेली में स्माइल करूंगा, तो हमारे लिए कौन करेगा फिर। चलिए, देखो जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था कैरियर पॉइंट से सन 2012 में, तब एक टीचर हुआ करते थे गवेश भारद्वाज सर। तो उनको हम जीबी एक्सप्रेस बोलते थे। उनका भी ये रहता था, आते थे खटाखट खटाखट पढ़ाकर चले जाते थे। लेकिन एग्जाम में जो हमारा इतना जबरदस्त फायदा हुआ उस चीज का, आप मानोगे नहीं। हम सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री के दम पर सेलेक्ट हुआ था मैं आईआईटी में उस टाइम पर, है ना। तो इतना मतलब ये फायदा आपको बाद में दिखेगा, जब अपना एग्जाम होता है ना तब दिखेगा ये।
चलो खा लेता है। मेरा ये था कि मैं अकेला नहीं खाना चाह रहा था। हाँ। एक बार सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर के सर का आप सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। तो मैं एक एक यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर से। मैं पहली बार मैं स्टेज में आया हूं, ठीक है। हो सकता है शायद मैं बड़ा हूं, शायद आप लोगों से, हो सकता है सर से भी बड़ा हूं। पर आपसे ये है कि सर मेरे लिए बहुत, मतलब मैं फर्स्ट बार आया ना यहाँ एडमिशन लेने, तो मैं एक क्लास ज्वाइन किया। मैं सर से एक ही निवेदन किया था। मैं सर मेरे तो कॉमर्स, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, आप सबको बता दूँ, ठीक है। मैं SBI बैंक में था ड्रामवाड़ी में। 2017 में मैंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद 19 में मैंने BEd कर लिया, ठीक है सर। तो मैं मतलब ऐसे नहीं, सर से बहुत, मतलब सभी जो टीचर है, मैं अपने हिसाब से हम दो स्टूडेंट है। आप लोगों को लगता होगा भी सही कि दोनों भाई है। तो आज दिन तक मैं सर से इतना, मतलब हो सकता है सारे टीचर स्टाफ के यहाँ के सभी मेरे को इतना लगा बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद को ही अपना ये मानता हूँ कि मैं सही जगह पे आया था। सर से मैं फर्स्ट बार मिला, सर मैं पढ़ना चाहा, मैं मुझे लगा कि मेरे सर बहुत अच्छे पढ़ाते। मैं अपनी झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा। जो दूसरी जगह में पढ़ा या दूसरे संस्थान में मैं पढ़ा, वहाँ से बहुत ज़्यादा, जो शायद जो बच्चे जोड़ बाकी मल्टीप्लाई मतलब गुणा भाग में कुछ भी नहीं जानता ना, शायद वो भी यहाँ लगभग सीख जाएगा। जिसको पढ़ आते हैं वो उसको सर बेसिक से मतलब बड़े पढ़ा देते हैं। और सर मतलब यूँ देखो कि जितनी तारीफ करना चाहो उतनी ज़्यादा बहुत कम है सर के लिए तो। सर के लिए तो जितनी आप लोग तारीफ करना चाहोगे उतनी बहुत कम है। तो मैं सर से यही बोलना चाहता हूँ, पढ़ाने में तो क्या है, मतलब बच्चा बहुत सारी बात, हम भी खुद ही ऐसा लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ। मैं खुद भी ऐसा लग रहा है कि मैं खुद डर रहा हूँ। पर यहाँ स्टेज में आते ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो मतलब अपन जैसे घर पे पढ़ा लेते हैं, खुद रजिस्टर में खुद लोग आप लोग कर लेते हैं, पर यहाँ आते ही तो झिंझनाहट हो जाती है। तो सर देखो इतनी कम उम्र में ही, और वो यहाँ तो सर ने मतलब यूँ देखो कि बच्चों के सामने बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है यार साहब। यही निवेदन करना चाहता हूँ सर मैं, ठीक है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। देखो अपनी लाइफ में कई टीचर आते हैं और जाते हैं, एक ही टीचर नहीं रहता। जब अपन बचपन में रहते हैं तो है ना, उंगली पकड़कर टीचर पढ़ाते हैं, ABCD लिखना सिखाता है ना। फिर जैसे जैसे 7th 8th 9th 10th 11th 12th है ना, हर फेज में अपने अलग अलग टीचर होते हैं। जब अपन लाइफ में सक्सेस होंगे, जब अपनी नौकरी लगेगी, तो सिर्फ एक दो टीचर का ही हाथ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो बस हमारा ही हाथ है आपको नौकरी लगवाने में, नहीं। बचपन से लेकर जितने भी टीचर हैं उन सभी का हाथ है आपकी नौकरी लगवाने में, आपको सफल बनाने में। तो उन सभी टीचर के लिए भी आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जो आपके बचपन से लेकर अभी तक आपके टीचर बने हैं। सबका साथ होता है, सबका रोल है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। चलिए, मेरी लाइफ में भी कई सारे टीचर आए हैं, गए हैं, आगे भी आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, ये जो टीचर वाला जो ये फेज होता है ये कभी जाता नहीं है। आप नौकरी लग भी जाओगे उसके बाद भी आपकी जिंदगी में टीचर आते जाएंगे। तो ये टीचर तो हमेशा ही आते हैं और जाते हैं, सभी का उतना ही रोल रहता है। लेकिन सबका अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है जब आता है और फिर आपको छोड़कर चले जाते हैं। जब आपका सिलेबस हो जाएगा फिर आप है ना एग्जाम दोगे, सिलेक्शन लोगे, फिर आप जाने कहाँ रहोगे, सिकंदराबाद रहोगे, है ना, बेंगलोर रहोगे, मुंबई रहोगे, सब अलग अलग जगह डिवाइड हो जाएंगे। तो वहां पर भी आपके कोई ना कोई टीचर बनेंगे। आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पर आपको ट्रेनिंग देंगे,
है ना, काफी एक्सपीरियंस्ड जो लोग होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो सिखाएंगे आपको। तो बहुत सारे टीचर वापस से दोबारा फिर से आपके लाइफ में आएंगे, तो ये तो चलता रहता है। हाँ, और भी कोई लड़कियों में? अच्छा, चलिए, एक ने तो हिम्मत की। मेरी जिंदगी में आज तक जितने टीचर आए हैं, जिन्होंने मेरे को ज्ञान दिया है, उनको मेरा सादर नमन। मैं गुरु के बारे में 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, अगर उसमें कुछ गलती हो तो मेरे को क्षमा करे। गुरु पद एक ऐसा है जो गुरु खुद अपने स्थान पर रहता है, लेकिन अपने बच्चों को आगे तक जाता हुआ देखता है। वो चाहता है कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान उसको उसके जीवन में आगे उजाला दे, एवं उसकी तरक्की में उसका साथ दे। हैप्पी शिक्षक दिवस। चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलना सीखेंगे धीरे धीरे। घरों में तो बहुत बोलते हैं आप लोग, यहां भी आकर बोलना सीखिए। बताइए, कोई भी आकर अपने दिल को हल्का हल्का करना चाहे तो कर सकता है। देखो, जुगल सर यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके लिए भी आकर कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। वो आएंगे भी नहीं सर, नहीं आएंगे ना आज, नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी आकर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। दो 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 बात, आइए। कोई भी आइए और जुगल सर के बारे में भी कृपया करके कुछ बोले, क्योंकि वो आएंगे नहीं आज। पढ़ेंगे तो नहीं आज, 15 मिनट लगे, क्या पढ़ेंगे, है ना? क्या? हाँ, आइए आइए आइए, हिम्मत करिए। सिस्टम सेट करो, नहीं हो जाए सेट ऐसे हो जाए ना। अपने जुगल सर हैं जो लोगो लोगो पायलट ही है, और मैं बताऊं, वो एक प्रकार से जैसे टेक्निकल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक से वेरी हाई तक, ये आपको सबको पता है। और वो फिजिक्स से इतने गुजरे हुए हैं कि वो चलतान में बता देते हैं कैसे क्या कैसे क्या। और उनकी बातों को मैंने नोट किया ना, तो उनको जैसे अपन फिजिक्स को उठाते हैं ना, तो तुरंत सोल्व हो जाता है। और वो एक प्रकार से इतना एडजस्ट करते हैं, दिन भर उनको टाइम नहीं रह पाता, वो यहाँ से ड्यूटी भी जाते हैं, आते हैं बेचारे, चलते रहते हैं। और वो एक बार बताऊं, वो अपन से बोलते रहते हैं, जीएफ बीएफ की कहानी सुनाते हैं। और इसको गलत में ना ले, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कंपटीशन में ये जीएफ और बीएफ कहीं भी काम आने वाले नहीं है भाई। मैंने तो जीएफ का मतलब 11वीं फेल और बीएफ का मतलब 12वीं फेल समझता हूँ मैं तो। पर एक प्रकार एक एक मेरा दोस्त था जो गाड़ी लाया ना, तो उसके आगे जीएफ की देन लिखा दिया। अब वो जीएफ का मतलब था ग्रैंडफादर की देन। अब सभी देखने लग गए कि यार ऐसी कौन सी जीएफ की देन है। अब उसने भी पागल ने क्या किया कि जीएफ की देन गाड़ी के हेडलाइट के ऊपर आता है ना, उसमें जीएफ की देन लिखा दिया। तो मैं कहूँगा कि अपन को इस लफड़े में इस उम्र में तो नहीं पढ़ना चाहिए। अब ये क्या है कि इस उम्र में अपना दिशा निर्धारित करते हैं, वो कहते हैं कि इधर का भी एडजस्ट कर लो, मन मानता नहीं है, मतलब इधर भी कर ले इधर भी कर ले एडजस्ट, दमदमाटी नवाओ ये उम्र में। तो એમાં કાંઈ છે કે આપણે એ उम्र मात्र 5 साल भी दे देना,
मैं दोनों कहूँ तो 10वीं के बाद में ही बच्चा ही साइंस और मैथ जैसे कंप्लीट हो जाए 10वीं के बाद में रेलवे की तैयारी में लाग जानी चाहो जो 2 साल लागे मात्र। अगर आर के सर की नायक हो मैथ में टीचर हो तो रेलवे को कोई न कोई ना। हमारा दोस्त ने हमारा मैथ का ये देखा तो ये से आलो आज भी अन्नो बेसिक्स न पढ़ा सके वो खरोचों को बेसिक्स न पढ़ा सके उन्हें नोट्स देखे यार वाक्य में के यार इतना बेसिक्स हूँ ऐसे आला को दिमाग डबल रहो ऐसे आला को तो ताकि तासु बात कर ले जाए कि नहीं मत वहाँ को तो डबल चाले ऐसे आला को छोटो मोटो दिमाग न रहो ऐसे छोटा मोटा की बस की बात को ना ऐसे हाई फाई चल मैंने की तो एक प्रकार से वो सुना था रोज। और अगर उम्र ऐसी से कोई बात करवाए खद तो कदी जो कब मैडम अभी तो हल्दी काटी और खानवा के युद्ध में उलझे हुए हैं। कब मैडम अभी तो हल्दी काटी और खानवा के युद्ध में उलझे हुए हैं। वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को भी संवर देंगे और किस्मत ने साथ दिया तो इसी साल पलटी मार देंगे। थैंक यू। हाँ आइए, बहुत बढ़िया, आप अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। इन्होंने एक बात बहुत सही बोली है कि अभी जीएफ बीएफ का खेल आपने तो ज्ञान देके चले गए लेकिन मानेंगे नहीं है। कितना भी समझा दो लेकिन मानेंगे नहीं, दिल को ही समझेंगे बल्कि कि कोई नहीं खाना बनाते बनाते ही बात कर लूंगा, है ना। तो मानेंगे नहीं है कितना भी समझा दो। पहले तो सभी शिक्षक दिवस पे सभी टीचरों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहला माता पिता का अधिकार है, पहला गुरु माता पिता होते हैं और सेकंड कहते हैं गुरु होता है। तो माता पिता और गुरु दोनों का अरे यार यहाँ कर ले यार, दोनों का बड़ा योगदान होता है। तो वो कहते हैं ना कि भले ही मेरी उम्र छोटी है लेकिन मेरे कंधे पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और हार कैसे मान लूं मेरे भाई जब पीछे ताकत बन के मेरी माँ खड़ी है है ना। कि सब आईने झूठे हैं सब शीशे फरे भी हैं, सब आईने झूठे हैं सब शीशे फरे भी हैं। वो क्या जाने मैं दो बुझती हुई तारों का सूरज हूँ, चमकते चांद तारों को भी वो फीका बता देगी। कभी मेरी माँ से पूछो मैं कितना खूबसूरत हूँ। तो कभी अपने को कम मत समझना। कभी लगता है ना कि अपन नहीं भाई अपने से नहीं होगा, कब माता पिता के साथ बैठ के देखो कसम से होगा, 100% होगा। उनकी सलाह लेके देखो सब कुछ होगा। और सर भाई और भी बोलते हैं बोलते तो कि एक और बोल देते हैं कि भारत को हिंदुस्तान कहने वालों ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या। जब तुम्हारे देवताओं ने इसे महाभारत कहा तो तुम्हें कहने में शर्म क्या। ये भारत देश ना हिंदू का ना इस्लाम का ना राम रहीम श्याम का, इस देश का 7/12 है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी किसकी मथुरा जिसके चारों धाम है। अरे इतिहास का पन्ना पलट के देखो सब सम्राट अशोक के नाम है। वो कहते हैं ना हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे देंगे संविधान के लिए। और कुछ बोले क्या। तो बोलते हम कि हम तबाह हैं तेरे इश्क में। अब मौज मस्ती कर देते हैं हम कि हम तबाह हैं तेरे इश्क में और तुझे दूसरे का ख्याल है। कि हम तबाह हैं तेरे इश्क में तुझे दूसरे का ख्याल है। मुझ पर भी जरा गौर कर मेरी जिंदगी का सवाल है। किस किस का नाम लूं मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं मुझे जिंदगी ने मारा।
जो देखो जो ही आशिक आ रहे हैं यहाँ तो। चलो मैं भी एक शायरी सुना देता हूं फिर। मोटिवेशन वाली तो मुझे आती नहीं है शायरियां। ये जो प्यार मोहब्बत की बातें करके गए उसी पर आधारित है, सुना देता हूं। देखो किसी ने पूछा कि मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है, लव क्या है, तो उस पर एक शायरी है कि मोहब्बत नाम है गम का, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है। मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है। लाइब्रेरी में होती है ना आंखों से शुरुआत। चले, मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, किया पैदा इसे दिल ने, खत्म सांसों पर होती है। तो ये जितने भी प्यार मोहब्बत वाले हैं कृपया करके अभी छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई में शांति बनाई रखे। तो पढ़ाई में अभी लग जाओ, क्योंकि ये आने वाले 2 साल ही आपका भविष्य डिसाइड कर देंगे कि आपको रेलवे की नौकरी करनी है या आपको कोई प्राइवेट नौकरी करनी है। आने वाले ये जो 2 साल हैं जिनमें लगभग सारे रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं, आपके एलपी टेक्नीशियन है ना, आपका ग्रुप डी एनटीपीसी, आने वाले ये 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट जिनका सिलेक्शन होगा उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी 2 साल में, आने वाले 2 साल में। तो ठीक है ना। चलिए, तो यही 2 साल आपका डिसाइड करेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं करीब करीब 25 साल के समथिंग के हैं सारे लोग, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया। ज्यादातर 20 और 25 के बीच में है, 19 के वाले भी क्या क्या 20 और 25 के बीच वाले कितने हैं, हाथ खड़े करो। लड़कियां तो होगी भी तो भी नहीं करती। चलिए, तो कहने का मतलब जो आने वाले आपके लाइफ के 40 साल बचे हैं ना, वो यही 2 ही साल डिसाइड करेंगे। अगर इनमें मेहनत कर लिया 40 साल इतने सुकून से गुजरेंगे कि आप मतलब बहुत अच्छा फील करोगे। लेकिन अगर आपने 2 साल मक्कारी में निकाल दिया या जीएफ बीएफ में निकाल दिया तो फिर वही होगा, 11वीं फेल और 12वीं फेल। तो कहने का मतलब यही है कि 2 साल रगड़ के तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, सारे टीचर बहुत बढ़िया होता है, बस 19-20 का अंतर आता है। कोई थोड़ा सा कम पढ़ाकर चला जाता है और कोई थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाकर चला जाता है। बस थोड़ा सा तरीके सबके अलग अलग होते हैं कि आपको किसी टीचर से समझ में आता है और आपको वही बात हो सके किसी दूसरे टीचर से आपको समझ में नहीं आए। बस वो समझाने का गेम है, बाकी तो कंटेंट तो सभी का ही सेम रहता है। देखो मेरा फोकस हमेशा ही उन बच्चों पर रहा है जो बहुत ज्यादा कमजोर है पढ़ाई को लेकर। जिनको पहले से आता है ना तो उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है। जो पहले से इंटेलिजेंट हैं, जिनको पहले से आता है उनको तो कोई भी पढ़ा देगा। आप मार्केट में किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, जिनको पहले से आता है। लेकिन जिनको नहीं आता, जिनको बिल्कुल ही उनका बेस कमजोर है, उनको उठाने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज यही रहता है। मेरा किसी भी टॉपिक को मैं बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करता हूं, उसका पर्पज यही रहता है कि आप पहले जीरो से उठकर उस लेवल पर तो आइए कि आपका कम से कम 70-80% सिलेबस कवर हो जाए। बात समझ में आ रही है। देखो क्या होता है कि किसी भी टॉपिक में करीब 70-80% जो आपका कंटेंट होता है ना वो बेसिक ही होता है और एग्जाम में भी आपके वही क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बाकी के 20% क्वेश्चन बचेंगे वो थोड़े से हाई लेवल के होता है। उनको वही लोग कर पाते हैं जिनका बेसिक पहले क्लियर होता है। ठीक है ना। जैसे एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 70 से 80 क्वेश्चन तो आपको वही मिलेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक रहेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से बनाएंगे, उन सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब वो फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं कि अपन जैसे टाइफाइड चीजों को पढ़ते हैं बस वैसे क्वेश्चन होते हैं वो। लेकिन जो बाकी के 20 से 30 सवाल बचेंगे वो वही लोग बना पाते हैं जिनका बेसिक रियल में ही बहुत अच्छा है, वही बना पाएंगे उसको, बाकी और नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना।
तो मेरा जो फोकस ये रहता है कि आपको कम से कम 100 में से इस लायक तो मैं बनाऊं कि आप लोग 80 सवाल तो कर पाओ बिना किसी टेंशन के। बाकी के जो 20 सवाल बचे हैं, जब आप टेस्ट दोगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे, जब आप सीट के क्वेश्चन को बार बार करेंगे, तब जाकर फिर उनमें कमांड बनेगी, ठीक है ना। लेकिन कोशिश मेरा ये रहता है कि 80 में से 100 में से 80 को बढ़िया से उड़ाओ आप लोग। जैसे जब आप एग्जाम दोगे ना, जैसे एलपी की मैं बात करूं या फिर एनटीपीसी की मैं बात करूं, एनटीपीसी में टोटल मिलाकर 35 सवाल आएंगे, है ना, सीबीटी 2 में, और 30 सवाल आएंगे आपके सीबीटी 1 में। यही है वेटेज। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे एलपी में 20 सवाल आएंगे, अभी नियर में एलपी का एग्जाम होने वाला है, तो 20 में से 15 क्वेश्चन हर वो बच्चा बना पाएगा जिसने सिर्फ मेरे क्लास नोट्स को पढ़ के गया है। उसने भले ही कोई सीट नहीं बनाई हो, भले ही उसने कोई टेस्ट नहीं दिए हो, सिर्फ मेरे क्लास नोट्स को पढ़कर भी बार बार अगर बार बार पढ़ के गया है ना, 15 सवाल आराम से आपको ऐसा लगेगा कि सर ने जो पढ़ाया था उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट किए हैं। 20 में से 15 सवाल की गारंटी तो मैं ले रहा हूं कि जो मैंने क्लास में करवाए ना अपने हाथों से, उन्हीं में से रिपीट करेंगे। लेकिन जो 5 सवाल बचे ना बाकी के, वो ऐसे नहीं बनेंगे। उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, चाहे वो एनटीपीसी में आया हो, चाहे वो एलपी में आया हो, चाहे वो ग्रुप डी में आया हो, चाहे वो आरपीएफ में आया हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपने प्रॉपर टेस्ट दिए हैं, तब जाकर वो बाकी के 5 सवाल बनेंगे। कहने का मतलब 15 सवालों तक तो मेरी मेहनत है, लेकिन जो बाकी के 5 सवाल बचे हैं ना, उसमें आपकी मेहनत काम आएगी। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाएगा, उसका तो मैं क्या करूंगा भाई। एक एक बच्चे को तो घर पे जाके देखूंगा नहीं कि किसने लगाए किसने नहीं लगाए, ठीक है ना। आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो फिर वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है। तो कोशिश करो कि जो जितना मैंने पढ़ाया है उसको तो बढ़िया से घोल कर पी जाओ आप लोग। आपका सिलेक्शन तो वही डिसाइड करेगा, बाकी के 5 क्वेश्चन आपके रैंक डिसाइड करेंगे। बात नहीं समझ में। सिलेक्शन तो आपका 20 में से 15 सवाल जो बना के आ जाएगा ना गणित में, सिलेक्शन तो आपका वही डिसाइड हो गया। क्योंकि जो टॉपर होते हैं ना, जो बिल्कुल ही बहुत हाई फाई होता है, 20 में से 20 तो उनके भी नहीं बनते, 18 या 19 ही उनके करेक्ट होता है, 1-2 सवाल उनके भी गलत होते हैं, सिली मिस्टेक से, ठीक है ना। तो आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहते। तो कहने का मतलब जितना पढ़ाया है उतना भी अगर पढ़ के जाता है तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। रैंक लाने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा कंटेंट को नहीं फैलाना। बहुत ज्यादा कंटेंट फैलाकर आप सिलेक्शन से दूर जाते जाओगे, पास नहीं जाओगे, दूर जाओगे। लेकिन आप कम चीजें मतलब उतने भी कम नहीं पढ़ना, जितना आपका एग्जाम का लेवल है उतना पढ़ना है। तो आप उन चीजों को बार बार पढ़कर आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड बना सकते हैं। आपकी जो सीट के सॉल्यूशन है उनके वीडियोस आना स्टार्ट हो गए, तो आप लोग अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और लगभग जो यूथ पब्लिकेशन की आपकी जो बुक है उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितने भी आपके करीब 10 से 15 हजार क्वेश्चन है ना यूथ पब्लिकेशन में, सबका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो आना स्टार्ट भी हो गया। तो प्रेजेंट से मैंने स्टार्ट करवाया है, तो आप लोग वहां पर जाकर उसको बनाइए। क्योंकि सीट में कई सारे लोगों को डाउट थे, कई सारी दिक्कतें थी सीट के क्वेश्चंस में। तो जो सीट के क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे उन्हें वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएंगे कंप्लीटली, कुछ छूटेगा ही नहीं। तो आप वहां जाकर अपनी सीट आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि परसेंटेज वाली सीट को वापस से बनाने लग जाओ, है ना, वापस से स्टार्ट करने लग जाओ परसेंटेज वाली सीट को, क्योंकि उस सीट के वीडियो सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपको कोई भी डाउट आएगा उसका आप लोग वीडियो देखिए। और देखो क्या होता है कि जो सीट है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए एक ही चैप्टर में 300 क्वेश्चंस हैं,